नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जब से जीत दर्ज की, कहीं ना कहीं उनका एक और आज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक बैठ भी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ ही देखा जाए चंद्रशेखर आजाद अब उन तमाम मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं बात छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके से आजम खान पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी यूनिवर्सिटी पर दो जगह सील कर दिया गया, तो ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद उनके लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब पार्टियों को बड़े बड़े नेताओं की जरूरत होती है तो उनको रखते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। ये बात वो पहले कहते हैं। वही अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव के ऊपर वो तंज कसते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आजम खान को दरकिनार किया था, यही बात चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आए। और ये बात वो जब कहते हैं तो इससे ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं या फिर किसी भी सीट से टिकट भी दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ये इशारा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रशेखर आजाद जिन तरीके से मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कावड़ का मुद्दा हो, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे हों जहां पर मुस्लिम के साथ कोई भी अत्याचार होता है या फिर कुछ भी होता है, तो चंद्रशेखर आजाद अब खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि चंद्रशेखर आजाद इन तमाम वोटर्स को साधने के लिए अब आजम खान का सहारा लेने लग गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान को लेकर, उनकी यूनिवर्सिटी को लेकर ये मसला केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा है और अखिलेश यादव के ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया उनको आज जेल में डाला जा रहा है। और वहीं तमाम मुद्दे शिक्षा को लेकर चंद्रशेखर आजाद उठाते हुए नजर आए हैं। बार बार वो यही कह रहे हैं कि एक क्लासरूम और एक सिलेबस होना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से SC ST को दरकिनार किया जा रहा है, उनको नहीं दरकिनार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामपुर में आजम खान ने जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, अच्छी शिक्षा दी है, आज उन्हीं को जेल में बंद किया जा रहा है, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद आजम खान के फेवर में कहते हुए नजर आए। तो इससे ये साफ होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है चंद्रशेखर आजाद रावण आजम खान को कुछ बड़ा पद या फिर कोई सीट पर जगह जरूर दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है और उनकी पार्टी में सेधमारी हो सकती है। भले ही आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते काफी बेहतर ना हो, लेकिन आजम खान के पास भी कहीं ना कहीं सपा का जनाधार जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर उन मुद्दों पर उनको साथ लेते हैं आजम खान को, तो जाहिर तौर पर मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं आजाद के साथ आता हुआ दिखाई देगा। दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने कब्जा कर ही लिया है। अब ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को अगर साथ लेते हैं तो जाहिर तौर पर इस बार के उपचुनाव हो चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें साध सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो आजाद रावण का वो तमाम मुद्दों को उठाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी हो या अखिलेश यादव हो, सबकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और आजाद कहीं ना कहीं उस नेता के तौर पर उभरने वाले हैं जो आने वाले दिनों में इन बड़ी पार्टियों के छक्के छुड़ा सकते हैं। वही चंद्रशेखर आजाद ने अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारने की तैयारी कर ली है। अब ये देखना ये होगा कि इस बार का उपचुनाव और आने वाला विधानसभा चुनाव उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये बेहद अहम है। आपको क्या कुछ लगता है कि आजाद वो कौन सी नई कड़ी इस बार की राजनीति में जोड़ने वाले हैं जो आने वाले दिनों में उनको फायदा पहुंचाने वाला है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज।